चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक रूप से संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंगलवार को एडीजी राजीव कृष्ण मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में एसएसपी समेत समस्त पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। आपको बता दें कि एडीजी राजीव कृष्ण द्वारा यह बैठक त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर की गई थी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मथुरा में चौथे चरण में चुनाव संपन्न होने हैं, लिहाजा चुनाव आयोग और डीजी कार्यालय के निर्देशों का मुताबिक चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कई तरह हैं, जैसे अभी अवैध शराब की पकड़ में यहाँ पर अच्छा काम हुआ है, अवैध फैक्ट्री में गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और गुंडा एक्ट में अच्छा काम हुआ है। अभी जो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में तो है, अभी उसमें प्रभावी कार्रवाई की गुंजाइश है और उसके लिए काफी चर्चा भी हुई है। तो शराब में भी ऐसी जगह जहाँ पर अवैध शराब बनती हो या गलत तरीके से शराब लाते हो, शराब बनाते हो और उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हो, तो वहाँ पर भी और भी गुंजाइश काम करने की, अवैध असलहे की रिकवरी में भी बड़ी गुंजाइश है। इसमें काम करेंगे, कर रहे हैं और काम करेंगे और जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये कि बड़े निष्पक्ष ढंग से और बड़े अच्छे से काम। उनका कहना था कि गंभीर अपराधों की समीक्षा के लिए भी मथुरा आए हैं, जहां कोई कमी है उन्हें पूरा कराने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में संवेदनशीलता को देखते हुए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। अपराधी दबंग किस्म के लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपनाएगी। विगत सोमवार की रात मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों सहित 13 चोरी की बाइक बरामद की गई। एसपीआरए के वेंकट अशोक ने प्रेस वार्ता में बताया कि फतेहाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर धौराकट के पास बैरियर डालकर चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें 2 व्यक्ति बाइक पर आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोकने के लिए इशारा किया गया। तभी बाइक सवारों ने तेजी से मुड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस घेराबंदी कर उछावली कट के पास दोनों बाइक सवारों को दबोच लिया गया। विगत सोमवार की रात मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों सहित 13 चोरी की बाइक बरामद की गई। एसपीआरए के वेंकट अशोक ने प्रेस वार्ता में बताया, फतेहाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर धौरा कट के पास बैरियर डालकर चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें 2 व्यक्ति बाइक पर आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोकने के लिए इशारा किया गया। तभी बाइक सवारों ने तेजी से मुड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस घेराबंदी कर उछावली कट के पास दोनों बाइक सवारों को दबोच लिया गया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर बाइक को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे फतेहाबाद के टोल के पास से चोरी करने वाली बात को स्वीकार किया। तलाशी लेने पर एक तमंचा और एक छुरा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इस तमंचे से लोगों को डराने और धमकाने के लिए प्रयोग करते हैं। इंटेलिजेंस विंग नीरज मिश्रा जो टीम के द्वारा और थाना फतेहाबाद इंस्पेक्टर का जो हमारा टीम के द्वारा 3 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है। तो इन लोगों का जैसे मुखबिर को सूचना मिली थी तो वाहन चेकिंग किया गया है। इसी दौरान कल शाम को ये लोग मिल गया है और तत्काल उनके पूछताछ के दौरान उनसे 13 मोटरसाइकिल्स जो चोरी किया गया है वो बरामद किया गया है। लगभग सारे 13 मोटरसाइकिल्स को हम लोकेट कर पाया है कि कहाँ चोरी हुआ है और उन लोगों से एक देसी तमंचा 315 बोर का लोडेड है, एक जिंदा कारतूस और एक अदद चूड़ा, ये इन लोगों से बरामद किया गया है। तो ये जो 3 मुलजिम बॉबी जो निगोरा रहने वाला और धर्मवीर फतेहाबाद और विजय पिनाहट, ये 3 मुलजिम हैं और इन लोगों का भी गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में लाने की मेरी कार्रवाई की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उछावली अंडरपास के पास से बेहर से 12 चोरी की बाइक और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों अभियुक्तों ने बताया ये बाइक उन्होंने अलग अलग स्थानों से चोरी की है। इन्हें बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस द्वारा बाइकों के स्वामियों का पता चालन ऐप से पता लगाया जा रहा है। अभियुक्तों से नाम व पता पूछने पर उन्होंने नाम बॉबी पुत्र नाथुराम निवासी मोहल्ला कालीनगर बाईपास रोड कस्बा फतेहाबाद, हाल निवासी गांव अनंतपुरा थाना निबोरा, धर्मवीर उर्फ धर्मा पुत्र मुन्नालाल निवासी बाईपास रोड कस्बा फतेहाबाद और तीसरे ने अपना नाम विजय पुत्र रामसेवक निवासी गांवपुरा नत्था थाना पिनाहट बताया। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्त बड़े ही शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जिन्होंने जनपद आगरा के अतिरिक्त आसपास के जनपदों से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिनके संबंध में जनपद आगरा के अन्य थानों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
फिरोजाबाद जिलाधिकारी के निर्देशन में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 हॉस्पिटल सीज किए गए। जिन दोनों हॉस्पिटलों में मरीज मिले उन मरीजों को एसीएमओ के द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। अन्य तीनों हॉस्पिटल और चेक किए गए जिनमें ताला लगा मिला, वहां कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग को लेकर डॉक्टर विनोद कुमार सीएमओ ने आज थाना उत्तर के सब इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह व महिला सब इंस्पेक्टर अलबीना पठान को साथ लेकर श्री साईं हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर को सीज किया। साथ ही फर्जी हॉस्पिटल संचालक में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया, जिसमें एक मरीज मिला, उसको एसीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया। ऐसा कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो इलीगल हॉस्पिटल है जिनका हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था उसके बाद भी ये चल रहे हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन अस्पतालों के खिलाफ ये अभियान डीएम सर के स्तर से चलवाया जा रहा है। तो आज इसकी सूचना मिली थी कि अस्पताल खुला हुआ है, यहाँ पर मरीज भी भर्ती हैं, तो मैं और थाना उत्तर की पुलिस के साथ में हमने यहाँ पे निरीक्षण किया। डॉक्टर मौजूद नहीं था समय पर, उस समय पर एक मरीज भर्ती था, उसको हमने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भर्ती करवा दिया और उसको सील कर दिया। वहीं हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं मिला, जिसको आज नोडल अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने सीज कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी अवैध हॉस्पिटल संचालित नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। The International School Agra Residential School CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004999. 9 फाइलस्टोन फतेहाबाद रोड आगरा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे खबरों पर। विगत समय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को भविष्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में प्रलोभन हेतु प्रत्याशियों द्वारा शराब की तस्करी हेतु अवैध शराब के तस्करों से संपर्क कर अवैध शराब उपलब्ध कराए जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा पूर्व से ही जनपद के युवाओं को नशे का आदी बनाकर बर्बाद करने वाले शराब के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर जनपद के कुख्यात कई शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर जेल भेजे जाने के साथ साथ शराब की तस्करी कर कमाई गई अवैध करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क कराई जा चुकी है। विगत समय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को भविष्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रलोभन हेतु प्रत्याशियों द्वारा शराब की तस्करी हेतु अवैध शराब के तस्करों से संपर्क कर अवैध शराब उपलब्ध कराए जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा पूर्व से ही
जनपद के युवाओं को नशे के आदि बनाकर बर्बाद करने वाले शराब के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर जनपद के कुख्यात कई शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर जेल भेजे जाने के साथ साथ शराब की तस्करी कर कमाई गई अवैध करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क की जा रही है। उपरोक्त सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में क्राइम ब्रांच व थाना दक्षिण पुलिस को प्राप्त सूचना के संबंध में ठोस जानकारी कर पूर्व से घोषित शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया था। इसी को लेकर पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता जब मिली जब मुखबिर की सूचना पर वांछित कुख्यात शराब माफिया विजय और फिलहाल गिरफ्तारी के भय अपने एक साथी के साथ जनपद से भागने की फिराक में था। बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे यहां से दबोच लिया। एक हमारी पुलिस टीम ने विजय उर्फ विवेक यादव उर्फ बिल्ला यादव निवासी ग्राम आरौज थाना शिकोहाबाद, जो एक कुख्यात शराब माफिया है, हिस्ट्री सीटर अपराधी है और पिछले 12 सालों से अवैध और अपमिश्रित शराब का धंधा बड़े पैमाने पर कर रहा है। करोड़ों की संपत्तियां उसने जुटा ली हैं। विगत साल 20 अगस्त 2020 को 10,000 लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि हरियाणा से लाया जाना बताया गया था, इन लोगों के गैंग के पोजीशन से बरामद किया गया था। उसके संबंध में थाना दक्षिण पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। उसकी विवेचना को पूर्ण करके उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर के इस मुकदमे में आज हमारी टीम ने विजय यादव और बिल्ला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारी इस कुख्यात की गिरफ्तारी को अपने लिए बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। आगरा जनपद के थाना जैतपुर कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत एक ढाबा होटल पर अवैध शराब बनाने और बेचने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान युवक की मौत पर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर सोमवार को जैतपुर पहुंचे एसपी पूर्वी आगरा अशोक के वेंकट मृतक युवक के परिजनों से मिले और उनसे बातचीत की। वहीं एसपी पूर्वी ने बताया कि डॉक्टरों की जांच के बाद ये पता लगा है धर्मेंद्र की मौत रेबीज इन्फेक्शन फैलने के कारण हुई है। आगरा जनपद के थाना जैतपुर कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत एक ढाबा होटल पर अवैध शराब बनाने व बेचने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़पुरा पेट्रोल पंप के सामने ढाबा होटल पर मुखबिर द्वारा 11 दिन पूर्व 25 मार्च को पुलिस को अवैध शराब को लेकर सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने ढाबे के पीछे खेत में छापेमारी की। यहां से पुलिस ने मौके से धर्मेंद्र उर्फ धन्ना पुत्र बच्चीलाल उम्र करीब 27 वर्ष निवासी नई बस्ती अमाही थाना जैतपुर को अवैध शराब बेचते व मिलावट करने के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं एक युवक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मौके से शराब बरामद भी की थी। वहीं पकड़े गए युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर युवक को सीएससी केंद्र में मेडिकल कराकर उसे जिला अस्पताल आगरा भेज दिया था, जहां 3 मार्च को अचानक संदिग्ध परिस्थितियों और युवक की तबीयत बिगड़ने पर जेल पुलिस ने उसे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में शिफ्ट किया था, जहां चिकित्सकों की जांच में युवक को रेबीज का इन्फेक्शन पाए जाने पर उसे बेहतर इलाज के लिए महर्षि वाल्मीकि मेडिकल हॉस्पिटल मुखर्जी नगर नई दिल्ली के लिए भेज दिया गया, जहां रविवार की रात को युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं युवक धर्मेंद्र के परिजनों का आरोप है कि उसकी मौत पुलिस के द्वारा कुछ लोगों के कहने पर शराब के मामले में उठाकर टॉर्चर करने पिटाई के कारण हुई है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा को मामले की जांच के लिए पत्र भेजा है। घटना ये हुई है कि 26 तारीख को हमारा भाई होटल पे लेटा हुआ था। एसओ साहब वहाँ से जैतपुर एसओ उसको वहाँ से उठा के ले आए थाने में उसकी मारपीट की, टॉर्चर किया उसको और दबाव से उसको चालान किया और फिर रास्ते में उसकी पन्नोटा के पुल पर रोक के पेट्रोल डाली और उसको वहाँ रास्ते में भी मारा। और एसओ साहब ने पैसे भी लिए वो मिंटू भदौरिया और राकेश चौधरी से, उनके दबाव में आकर एसओ साहब ने हमारे भाई को बहुत टॉर्चर किया है जेल भेजकर, और वहाँ से भी सब दुर्घटनाओं में हमारा भाई खत्म हो गया है और हमें एक न्याय चाहिए। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि हाइड्रोफोबिया जो पानी पीने से या पानी नजदीक आने से जो डरने वाले लक्षण हैं, जनरली ये जो रैबिस का जो लक्षण है, इनके द्वारा उसका तबीयत खराब होना बताया गया है और उसी के दौरान उसको एसएन मेडिकल कॉलेज को रेफर किया गया है।
तो 4 को ये एसएम मेडिकल कॉलेज में रखा और इलाज के दौरान उसको एसएम मेडिकल कॉलेज वाले दिल्ली को रेफर कर दिया है। तो इसको तुरंत दिल्ली रवानगी किया गया है। दिल्ली में आज 5 अप्रैल 2021 को उसको मृत्यु हो गया है। तो मृत्यु के दौरान तत्काल लोकल पुलिस को सूचना दी गई वहाँ पे और डॉक्टर्स के कमिटी गठित की गई है। तो आगे विधि कार्रवाई जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम जो भी है उसका वीडियो गति के द्वारा करवाई जाएगी। और इस मामले को लेकर सोमवार को जसपुर पहुंचे एसपी पूर्वी आगरा अशोक के वेंकट मृतक युवक के परिजनों से मिले और उनसे बातचीत की। वहीं एसपी पूर्वी ने बताया कि डॉक्टरों की जांच के बाद यह पता लगा है धर्मेंद्र की मौत रेबीज इन्फेक्शन फैलने के कारण हुई है। परिजनों द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार है। पुलिस टीम भेजकर मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 20 लीटर मिलावटी शराब सहित युवक को दबोचा है। पकड़े गए युवक से पुलिस ने देसी तमंचा, 20 लीटर मिलावटी देसी शराब, 64 खाली क्वार्टर, 15 देसी क्वार्टर व 500 ग्राम यूरिया भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में मिलावटी शराब खपाने के लिए खाली क्वार्टरों में यहां शराब भी भरी जा रही थी। पूरा मामला थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र के अंतर्गत गांव भगनपुरा का है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस समय पुलिस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पुलिस शहर से लेकर देहात के क्षेत्रों में शराब तस्करों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने में लगी है। इसी कार्रवाई के चलते पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार भारत मुक्त होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा अवैध वसूली करने से बाज नहीं आ रहे। बता दें, पूरा मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत अराव ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर आए उम्मीदवारों से फॉर्म के नाम पर उम्मीदवारों से 150 की जगह 400, वहीं 300 रुपए से 500 रुपए तक की अवैध वसूली धड़ल्ले से की जा रही है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत उराव ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर आए उम्मीदवारों में फॉर्म के नाम पर एससी के उम्मीदवारों से 150 की जगह 400 और वहीं नो ड्यूज को लेकर 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की अवैध वसूली धड़ल्ले से की जा रही है। वहीं ब्लॉक में कोविड-19 जैसी महामारी बीमारी को देखते हुए अधिकारी व कर्मचारियों में कोई भी भय नजर नहीं आ रहा है, जहां पर अधिकारियों के अलावा कर्मचारियों के पास न तो सैनिटाइजर है, न ही मास्क के साथ दूरी का भी पालन किया जा रहा है। सुनील कुमार किस ग्राम सभा से हो? मैं ग्राम बदेसरा से। कितना पैसा मांगा है आपसे? 400 रुपए लिए जा रहे हैं एससी पर 400 रुपए लिए जा रहे हैं। कितने लोगों से ये चार्ज हुआ होगा 400 रुपए का? यहाँ काफी लोग यहाँ पे ले चुके हैं और मेरी बारी आई तो मुझे जानकारी हुई यहाँ पर 400 रुपए ले रहे हैं यहाँ पर और लग रहे हैं 150 रुपए। अधिकारी कर्मचारी मास्क लगाए हुए सभी लोग, कुछ जो लाभार्थी वो आ रहे हैं लेने के लिए उम्मीदवार, तो उनकी समस्या आ रही है। हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं आप मास्क लगाइए उसके लिए। वो थोड़ा पालन नहीं हो पा रहा है ढंग से यहाँ पर, भीड़ दिखता है एकदम से पूरा जोर आ गया, इसलिए हम लोग इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। फोर्स के लिए लिख रही है, फोर्स के लिए मंगा करके तो थोड़ा सा पैसे में लोग बनेंगे इस चीज के लिए। देखिए वो ये है ना कि आप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तो आपसे हमको आधी फीस ली जाएगी। बिना जाति प्रमाण पत्र तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एससी का है कि सामान्य का है। 100 रुपए का उसका पर्ची की बिक्री का मूल्य है, जो 300 रुपए का है सामान्य के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए उसका 50% है, आधा है। पूरे प्रकरण पर एडीओ पंचायत विमल कुमार से मीडिया ने जब इस बात को लेकर जानकारी की तो उन्होंने असहज नजर आए। वहीं ब्लॉक में उपस्थित एक प्रत्याशी ने मीडिया के कैमरे पर अपना दर्द बयां किया। उसने साफ साफ कहा कि यहाँ अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा एससी के उम्मीदवार से 150 की जगह 400 से लेकर 500 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक। The International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004999. 9 Milestone, Fatehbad Road, Agra. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो। मंगलवार रात से आगरा मदिया कटरा रेलवे ओवरब्रिज का रास्ता होगा बंद। शहर वासियों को मुश्किलों का करना पड़ सकता है सामना। ताजनगरी में जारी है कोरोना का प्रकोप। मंगलवार को 82 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 396। ताजनगरी में बीपीएल के खेले जा रहे शानदार मुकाबले। टीमों ने फाइनल की ओर बढ़ाया कदम। खिलाड़ियों में दिखाई दे रहा बाहरी उत्साह। कार्टून में कटा हुआ पैर मिलने से फैली सनसनी। मौके पर थाना एतमदौला पुलिस, पीआरवी 112 और क्षेत्रीय लोग मौजूद। मामला थाना एतमदौला के फाउंड्री नगर चौकी के पास की घटना। मंगलवार को एडीजी राजीव कृष्ण मथुरा पहुंचे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर की गई बैठक। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने की गई सभी व्यवस्थाएं। फतेहाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 चोरों सहित चोरी की 13 बाइकें बरामद। अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटलों पर चला स्वास्थ्य विभाग का चाबुक। फिरोजाबाद में मंगलवार को दिखी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही। फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच टीम व थाना दक्षिण पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में धर दबोचा हिस्ट्री शीटर। गिरफ्तार बदमाश पिछले 12 वर्षों से कर रहा था अवैध शराब का कारोबार। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सिरसागंज के ब्लॉकों में अधिकारी कर्मचारी के द्वारा उम्मीदवारों से जमकर की जा रही अवैध वसूली। अधिकारी व कर्मचारी को नहीं है कोई डर। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजन लगा रहे पुलिस पर आरोप। आगरा जनपद के थाना जैतपुर कस्बा क्षेत्र का मामला।
अगर आपका आवागमन मदिया कटरा रेलवे ओवरब्रिज से होता है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले लगभग 31 दिनों के लिए आपको अपने आवागमन के मार्ग को बदलना होगा। नहीं तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और आप अपने गंतव्य तक भी देरी से पहुंच पाएंगे। मंगलवार रात से मदिया कटरा रेलवे ओवरब्रिज का रास्ता बंद होगा। रेलवे विभाग की ओर से आगरा दिल्ली रेल मार्ग पर राजा मंडी स्टेशन के नजदीक स्थित पुल नंबर 1347 मदिया कटरा रेल ओवरब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने, डेक स्लैब व बेड ब्लॉक को बदलने के लिए जिला प्रशासन ने 5 अप्रैल से 10 मई तक का ब्लॉक दिया है। 5 अप्रैल को रेलवे ने इंजीनियरिंग विभाग तकनीकी कारणों से शुरू नहीं कर सका, जो आज मंगलवार की मध्य रात्रि से यातायात बंद कर दिया जाएगा। 10 मई तक यह रास्ता बंद रहेगा। रेलवे का इंजीनियरिंग विभाग रात में ही मार्ग के दोनों ओर बैरियर लगाकर कार्य शुरू कर देगा। इस दौरान चौराहे से गुजरने वाले यातायात को बदलते हुए रूटों को भी डाइवर्ट किया गया है। अगर डाइवर्जन की बात की जाए तो हरिपर्वत चौराहे की तरफ से आने वाले सभी वाहन आरबीएस के सामने से खंडारी चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे, तो वहीं लोहा मंडी की तरफ से हरिपर्वत चौराहे की तरफ आने वाले वाहन लोहा मंडी से सेंट जॉन चौराहा होकर गंतव्य की ओर जा सकेंगे। वहीं भावना स्ट्रीट से हरिपर्वत चौराहे की तरफ आने वाले वाहन मदिया कटरा से तोता का ताल होते हुए सेंट जॉन चौराहे होकर जाएंगे। इन इलाकों के लोगों को झेलनी होगी मुसीबत। काले का ताल, आरबीएस व खंडारी के अपार्टमेंट में रहने वाले लोग मदिया कटरा, बेसन की बस्ती, तोता का ताल, न्यू राजा मंडी, खंडारी निवासी, दिल्ली गेट, बाग फरजाना, पुष्पांजलि अपार्टमेंट, मधुबन प्लाजा के लोगों को इस दौरान खासी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो वहीं पुल निर्माण के लिए हरिपर्वत से बोदला जाने वाले लोगों को सेंट जॉन्स लोहा मंडी होकर बोदला से गुजारा जाएगा। इस डाइवर्जन को लेकर लोगों का कहना है कि लोहा मंडी बोदला रोड सीवर लाइन डाले जाने के कारण खुदा पड़ा हुआ है। ऐसे में बोदला जाने के लिए हरिपर्वत से भगवान टॉकीज होकर सिकंदरा से होकर जाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता हरिपर्वत पचकुइयां होकर कोठी मीना बाजार है। दोनों ही रास्ते लंबे हैं। ऐसे में लोगों का समय और ईंधन दोनों का व्यय ज्यादा होगा। मंगलवार सुबह फाउंड्री नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब फाउंड्री नगर पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर एक कार्टून में किसी मनुष्य का कटा हुआ पैर मिला। कार्टून में कटे हुए पैर मिलने की सूचना तुरंत लोगों ने पुलिस को दी। घटना की जानकारी होते ही फाउंड्री नगर पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कटे हुए पैर को अपने कब्जे में लिया और कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही आसपास के लोगों से इस संबंध में पूछताछ भी की गई। मंगलवार सुबह फाउंड्री नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब फाउंड्री नगर पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर एक कार्टून में किसी मनुष्य का कटा हुआ पैर मिला। कार्टून में कटे हुए पैर मिलने से सूचना तुरंत लोगों ने पुलिस को दी। घटना की जानकारी होते ही फाउंड्री नगर पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कटे हुए पैर को अपने कब्जे में ले लिया और कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही आसपास के लोगों से संबंध में पूछताछ भी की। बता दें, घटना थाना एतमादौलत क्षेत्र के फाउंड्री नगर पुलिस चौकी की है। फाउंड्री नगर पुलिस चौकी के आगे खुला हुआ क्षेत्र है जहां लोग शौच के लिए जाते हैं। मंगलवार सुबह एक व्यक्ति शौच के लिए गया हुआ था, तभी रास्ते में उसे एक कार्टून में किसी व्यक्ति का कटा हुआ पैर दिखाई दिया। इसे देखकर व्यक्ति सहम गया। उसने तुरंत 112 नंबर पर इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही क्षेत्र की चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। व्यक्ति से पूछताछ की और कानूनी कार्रवाई करते हुए कटे हुए पैर को अपने कब्जे में ले लिया। आपको बताते चले कि पिछले दिनों एतमादौलत थाना क्षेत्र में किसी व्यक्ति का कटा हुआ हाथ मिला था और आज कटा हुआ पैर मिला है। कटा हुआ हाथ और पैर मिलने से क्षेत्र में अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। लोगों में चर्चाएं चल रही, किसी व्यक्ति को मारा गया, उसके शरीर के अंगों को इधर उधर फेंक कर शव को ठिकाने लगाया जा रहा है जिससे उसकी पहचान न हो सके। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है और यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पिछले दिनों जो कटा हुआ हाथ मिला था और जो आज पैर मिला है वह एक ही व्यक्ति के हैं, अलग अलग व्यक्तियों के हैं। मंगलवार को एडीजी राजीव कृष्ण मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस लाइन में एसएसपी समेत समस्त पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। एडीजी राजीव कृष्ण द्वारा यहां बैठक त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर की गई। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मथुरा में चौथे चरण में चुनाव संपन्न होने हैं, लिहाजा चुनाव आयोग और डीजी कार्यालय के निर्देश के मुताबिक चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक रूप से संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंगलवार को एडीजी राजीव कृष्ण मथुरा पहुंचे जहां उन्होंने पुलिस लाइन में एसएसपी समेत समस्त पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। आपको बता दें कि एडीजी राजीव कृष्ण द्वारा यह बैठक त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर की गई थी।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मथुरा में चौथे चरण में चुनाव संपन्न होने हैं, लिहाजा चुनाव आयोग और डीजी कार्यालय के निर्देशों का मुताबिक चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कई सारे हैं, जैसे अभी अवैध शराब की पकड़ में यहाँ पर अच्छा काम हुआ है, अवैध फैक्ट्रीज में ज्यादा पकड़ी गई है और गुंडा एक्ट में अच्छा काम हुआ है। अभी जो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में तो है, अभी उसमें प्रभावी कार्रवाई की गुंजाइश है और उसके लिए काफी चर्चा भी हुई है। तो शराब में भी ऐसी जगह जहाँ पर अवैध शराब बनती हो या गलत तरीके से शराब लाते हो, शराब बनाते हो और उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हो, तो वहाँ पर भी और भी गुंजाइश काम करने की, अवैध असलहे की रिकवरी में भी थोड़ी गुंजाइश है, इसमें काम करेंगे, कर रहे हैं और काम करेंगे। और जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये बड़े निष्पक्ष ढंग से और बड़े अच्छे से काम। उनका कहना था कि गंभीर अपराधों की समीक्षा के लिए भी मथुरा आए हैं, जहां कोई कमी है उन्हें पूरा कराने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में संवेदनशीलता को देखते हुए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। अपराधी दबंग किस्म के लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपनाएगी। विगत सोमवार की रात मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों सहित 13 चोरी की बाइक बरामद की गई। एसपीआरए के वेंकट अशोक ने प्रेस वार्ता में बताया कि फतेहाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर धौराकट के पास बैरियर डालकर चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें 2 व्यक्ति बाइक पर आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोकने के लिए इशारा किया गया। तभी बाइक सवारों ने तेजी से मुड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस घेराबंदी कर उछावली कट के पास दोनों बाइक सवारों को दबोच लिया गया। विगत सोमवार की रात मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों सहित 13 चोरी की बाइक बरामद की गई। एसपीआरए के वेंकट अशोक ने प्रेस वार्ता में बताया, फतेहाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर धौराकट के पास बैरियर डालकर चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें 2 व्यक्ति बाइक पर आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोकने के लिए इशारा किया गया। तभी बाइक सवारों ने तेजी से मुड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस घेराबंदी कर उछावली कट के पास दोनों बाइक सवारों को दबोच लिया गया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर बाइक को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे फतेहाबाद के टोल के पास से चोरी करने वाली बात को स्वीकार किया। तलाशी लेने पर एक तमंचा और एक छुरा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इस तमंचे से लोगों को डराने और धमकाने के लिए प्रयोग करते हैं। इंटेलिजेंस विंग नीरज मिश्रा जो टीम के द्वारा और थाना फतेहाबाद इंस्पेक्टर का जो हमारा टीम के द्वारा 3 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है। तो इन लोगों का जैसे मुखबिर को सूचना मिली थी तो वाहन चेकिंग किया गया है। इसी दौरान कल शाम को इन लोग मिल गया है और तत्काल उनके पूछताछ के दौरान उनसे 13 मोटरसाइकिल्स जो चोरी किया गया है वो बरामद किया गया है। लगभग सारे 13 मोटरसाइकिल्स को हम लोकेट कर पाया है कि कहाँ चोरी हुआ है। और उन लोगों से एक देसी तमंचा 315 बोर का लोडेड है, एक जिंदा कारतूस और एक अदद चूड़ा, ये इन लोगों से बरामद किया गया है। तो ये जो 3 मुलजिम बॉबी जो निगोरा रहने वाला और धर्मवीर फतेहाबाद और विजय पिनाहट, ये 3 मुलजिम हैं और इन लोगों का भी गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में जाकर मेरी कार्रवाई की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उछावली अंडरपास के पास से बेहर से 12 चोरी की बाइक और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों अभियुक्तों ने बताया ये बाइक उन्होंने अलग अलग स्थानों से चोरी की है। इन्हें बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस द्वारा बाइकों के स्वामियों का पता चालन ऐप से पता लगाया जा रहा है। अभियुक्तों से नाम व पता पूछने पर उन्होंने नाम बॉबी पुत्र नाथुराम निवासी मोहल्ला कालीनगर बाईपास रोड कस्बा फतेहाबाद, हाल निवासी गांव नंदपुरा थाना निबोरा, धर्मवीर उर्फ धर्मा पुत्र मुन्नालाल निवासी बाईपास रोड कस्बा फतेहाबाद और तीसरे ने अपना नाम विजय पुत्र रामसेवक निवासी गांवपुरा नत्था थाना पिनाहट बताया। उन्होंने बताया कि तीनों अभियुक्त बड़े ही शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जिन्होंने जनपद आगरा के अतिरिक्त आसपास के जनपदों से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिनके संबंध में जनपद आगरा के अन्य थानों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिरोजाबाद जिलाधिकारी के निर्देशन में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 हॉस्पिटल सीज किए गए। जिन दोनों हॉस्पिटलों में मरीज मिले उन मरीजों को एसीएमओ के द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। अन्य तीनों हॉस्पिटल और चेक किए गए, जिनमें ताला लगा मिला, वहां कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था।
फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग को लेकर डॉक्टर विनोद कुमार सीएमओ ने आज थाना उत्तर के सब इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह व महिला सब इंस्पेक्टर अलवीना पठान को साथ लेकर श्री साईं हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर को सीज किया। साथ ही फर्जी हॉस्पिटल संचालक में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया, जिसमें एक मरीज मिला, उसको सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया। ऐसा कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है कि जो इलीगल हॉस्पिटल है जिनका हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था उसके बाद भी ये चल रहे हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उन अस्पतालों के खिलाफ ये अभियान डीएम सटी स्तर से चलवाया जा रहा है। तो आज इसकी सूचना मिली थी कि अस्पताल खुला हुआ है, यहाँ पर मरीज भी भर्ती हैं, तो मैं और थाना उत्तर की पुलिस के साथ में हमने यहाँ पे निरीक्षण किया। डॉक्टर मौजूद नहीं था समय पर, उस समय पर एक मरीज भर्ती था, उसको हमने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भर्ती करवा दिया और उसको सील कर दिया। वहीं हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं मिला, जिसको आज नोडल अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने सीज कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी अवैध हॉस्पिटल संचालित नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर काइलर इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली। Agra Residential School CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055000499. Dial 917055004999. 9 माइलस्टोन फतेहाबाद रोड आगरा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। विगत समय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को भविष्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में प्रलोभन हेतु प्रत्याशियों द्वारा शराब की तस्करी हेतु अवैध शराब के तस्करों से संपर्क कर अवैध शराब उपलब्ध कराए जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा पूर्व से ही जनपद के युवाओं को नशे का आदी बनाकर बर्बाद करने वाले शराब के तस्करों के खिलाफ कार्यवाही कर जनपद के कुख्यात कई शराब माफियाओं पर कार्यवाही कर जेल भेजे जाने के साथ साथ शराब की तस्करी कर कमाई गई अवैध करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क कराई जा चुकी है। विगत समय से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को भविष्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रलोभन हेतु प्रत्याशियों द्वारा शराब की तस्करी हेतु अवैध शराब के तस्करों से संपर्क कर अवैध शराब उपलब्ध कराए जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा पूर्व से ही जनपद के युवाओं को नशे के आदी बनाकर बर्बाद करने वाले शराब के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर जनपद के कुख्यात कई शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर जेल भेजे जाने के साथ साथ शराब की तस्करी कर कमाई गई अवैध करोड़ों की संपत्ति भी कुर्क की जा रही है। उपरोक्त सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में क्राइम ब्रांच व थाना दक्षिण
पुलिस को प्राप्त सूचना के संबंध में ठोस जानकारी कर पूर्व से घोषित शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया था। इसी को लेकर पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता जब मिली जब मुखबिर की सूचना पर वांछित कुख्यात शराब माफिया विजय और लीला गिरफ्तारी के भय से अपने एक साथी के साथ जनपद से भागने की फिराक में था। बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे यहां से दबोच लिया। एक हमारी पुलिस टीम ने विजय उर्फ विवेक यादव उर्फ बिल्ला यादव निवासी ग्राम आरौज थाना शिकोहाबाद, जो एक कुख्यात शराब माफिया है, हिस्ट्री सीटर अपराधी है और पिछले 12 सालों से अवैध और अपनिश्चित शराब का धंधा बड़े पैमाने पर कर रहा है। करोड़ों की संपत्तियां उसने जुटा ली हैं। विगत साल 20 अगस्त 2020 को 10,000 लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि हरियाणा से लाया जाना बताया गया था, इन लोगों के गैंग के पोजीशन से बरामद किया गया था। उसके संबंध में थाना दक्षिण पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। उसकी विवेचना को पूर्ण करके उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर के इस मुकदमे में आज हमारी टीम ने विजय यादव और बिल्ला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। पुलिस अधिकारी इस कुख्यात की गिरफ्तारी को अपने लिए बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। आगरा जनपद के थाना जैतपुर कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत एक ढाबा होटल पर अवैध शराब बनाने और बेचने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान युवक की मौत पर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर सोमवार को जैतपुर पहुंचे एसपी पूर्वी आगरा अशोक के वेंकट मृतक युवक के परिजनों से मिले और उनसे बातचीत की। वहीं एसपी पूर्वी ने बताया कि डॉक्टरों की जांच के बाद ये पता लगा है धर्मेंद्र की मौत रेबीज इन्फेक्शन फैलने के कारण हुई है। आगरा जनपद के थाना जैतपुर कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत एक ढाबा होटल पर अवैध शराब बनाने व बेचने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार थाना जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़पुरा पेट्रोल पंप के सामने ढाबा होटल पर मुखबिर द्वारा 11 दिन पूर्व 25 मार्च को पुलिस को अवैध शराब को लेकर सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने ढाबे के पीछे खेत में छापेमारी की। यहां से पुलिस ने मौके से धर्मेंद्र उर्फ धन्ना पुत्र बच्चीलाल उम्र करीब 27 वर्ष निवासी नई बस्ती अमाही थाना जैतपुर को अवैध शराब बेचते व मिलावट करने के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं एक युवक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मौके से शराब बरामद भी की थी। वहीं पकड़े गए युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर युवक को सीएससी केंद्र में मेडिकल कराकर उसे जिला अस्पताल आगरा भेज दिया था, जहां 3 मार्च को अचानक संदिग्ध परिस्थितियों और युवक की तबीयत बिगड़ने पर जेल पुलिस ने उसे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में शिफ्ट किया था, जहां चिकित्सकों की जांच में युवक को रेबीज का इन्फेक्शन पाए जाने पर उसे बेहतर इलाज के लिए महर्षि वाल्मीकि मेडिकल हॉस्पिटल मुखर्जी नगर नई दिल्ली के लिए भेज दिया गया, जहां रविवार की रात को युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं युवक धर्मेंद्र के परिजनों का आरोप है कि उसकी मौत पुलिस के द्वारा कुछ लोगों के कहने पर शराब के मामले में उठाकर टॉर्चर करने पिटाई के कारण हुई है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा को मामले की जांच के लिए पत्र भेजा है। घटना ये हुई है कि 26 तारीख को हमारा भाई होटल पे लेटा हुआ था। एसओ साहब वहाँ से जैतपुर एसओ उसको वहाँ से उठा के ले आए थाने में उसकी मारपीट की, टॉर्चर किया उसको और दबाव से उसको चालान किया और फिर रास्ते में उसकी अन्नोटा के पुल पर रोक के पेट्रोल डाली और उसको वहाँ रास्ते में भी मारा। और एसओ साहब ने पैसे भी लिए वो मिंटू भदौरिया और राकेश चौधरी से, उनके दबाव में आकर एसओ साहब ने हमारे भाई को बहुत टॉर्चर किया है जेल भेजकर, और वहाँ से भी सब दुर्घटनाओं में हमारा भाई खत्म हो गया है और हमें एक न्याय चाहिए। जो डॉक्टर है उनके द्वारा ये बताया गया है कि हाइड्रोफोबिया, जो पानी पीने से या पानी नजदीक आने से जो डरने वाले लक्षण है, जनरली ये जो रैबिस का जो लक्षण है, इनके द्वारा उसका तबीयत खराब होना बताया गया है और उसी के दौरान उसको एसएन मेडिकल कॉलेज को रेफर किया गया है। तो 4 को ये एसएन मेडिकल कॉलेज में रखा और इलाज के दौरान उसको एसएन मेडिकल कॉलेज वाले दिल्ली को रेफर कर दिया है। तो इसको तुरंत दिल्ली रवाना किया गया है। दिल्ली में आज 5 अप्रैल 2021 को उसको मृत्यु हो गया है। तो मृत्यु के दौरान तत्काल लोकल पुलिस को सूचना दी गई वहाँ पे और डॉक्टर
इसके कमेटी एक गठित की गई है। तो आगे विधि कार्रवाई जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम जो भी है उसका वीडियो गति के द्वारा करवाई जाएगी। और इस मामले को लेकर सोमवार को जसपुर पहुंचे एसपी पूर्वी आगरा अशोक के बैंकट मृतक युवक के परिजनों से मिले और उनसे बातचीत की। वहीं एसपी पूर्वी ने बताया कि डॉक्टरों की जांच के बाद यह पता लगा है धनवंत की मौत रेबीज इन्फेक्शन फैलने के कारण हुई है। परिजनों द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। पुलिस टीम भेजकर मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 20 लीटर मिलावटी शराब सहित युवक को दबोचा है। पकड़े गए युवक से पुलिस ने देसी तमंचा, 20 लीटर मिलावटी देसी शराब, 64 खाली क्वार्टर, 15 देसी क्वार्टर व 500 ग्राम यूरिया भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में मिलावटी शराब खपाने के लिए खाली क्वार्टरों में यहां शराब भी भरी जा रही थी। पूरा मामला थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र के अंतर्गत गांव भगनपुरा का है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इस समय पुलिस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पुलिस शहर से लेकर देहात के क्षेत्रों में शराब तस्करों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने में लगी है। इसी कार्रवाई के चलते पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार भारत मुक्त होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा अवैध वसूली करने से बाज नहीं आ रहे। बता दें, पूरा मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत अराव ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर आए उम्मीदवारों से फॉर्म के नाम पर उम्मीदवारों से 150 की जगह 400, वहीं 300 रुपए से 500 रुपए तक की अवैध वसूली धड़ल्ले से की जा रही है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत उराव ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर आए उम्मीदवारों में फॉर्म के नाम पर एससी के उम्मीदवारों से 150 की जगह 400 और वहीं नो ड्यूज को लेकर 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की अवैध वसूली धड़ल्ले से की जा रही है। वहीं ब्लॉक में कोविड-19 जैसी महामारी बीमारी को देखते हुए अधिकारी व कर्मचारियों में कोई भी भय नजर नहीं आ रहा है, जहां पर अधिकारियों के अलावा कर्मचारियों के पास न तो सैनिटाइजर है, न ही मास्क के साथ दूरी का भी पालन किया जा रहा है। सुनील कुमार किस ग्राम सभा से हो? मैं ग्राम बदेसरा से। कितना पैसा मांगा है आपसे? 400 रुपए लिए जा रहे हैं एससी पर। एससी पे 400 रुपए लिए जा रहे हैं। कितने लोगों से ये चार्ज हुआ होगा 400 रुपए का? यहाँ काफी लोग यहाँ पर ले चुके हैं और मेरी बारी आई तो मुझे जानकारी हुई यहाँ पर 400 रुपए ले रहे हैं यहाँ पर और लग रहे हैं 150 रुपए। अधिकारी कर्मचारी मास्क लगाए हुए सभी लोग, कुछ जो लाभार्थी वो आ रहे हैं लेने के लिए उम्मीदवार, तो उनकी समस्या आ रही है। हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं आप मास्क लगाइए उस चीज के लिए। वो थोड़ा पालन नहीं हो पा रहा है ढंग से। यहाँ पर भीड़ दिखता है एकदम से पूरा जोर आ गया, इसलिए हम लोग इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। फोर्स के लिए लिख रही है, फोर्स के लिए मंगा करके तो थोड़ा सा प्रेशर में लोग बनेंगे चीज के लिए। देखिए वो ये है ना कि आप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे तो आपसे हमने आधी फीस ली जाएगी। बिना जाति प्रमाण पत्र तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एससी का है कि सामान्य का है? 100 रुपए का उसका पर्ची की बिक्री का मूल्य है, जो 300 रुपए का है सामान्य के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए उसका 50% है, आधा है। पूरे प्रकरण पर एडीओ पंचायत विमल कुमार से मीडिया ने जब इस बात को लेकर जानकारी की तो उन्होंने असहज नजर आए। वहीं ब्लॉक में उपस्थित एक प्रत्याशी ने मीडिया के कैमरे पर अपना दर्द बयां किया। उसने साफ साफ कहा कि यहां अधिकारी व कर्मचारियों के द्वारा एससी के उम्मीदवार से 150 की जगह 400 से लेकर 500 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी है छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं।
टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली। इंटरनेशनल स्कूल आगरा रेजिडेंशियल स्कूल CBSE एफिलिएशन एडमिशन ओपन ग्रेड्स नर्सरी टू 9th and 11th साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज ग्रीन स्कूल अवार्ड ब्रिटिश काउंसिल अवार्ड बोर्डिंग फैसिलिटी फॉर बॉयज 5 days a week full boarding dial 917055004449 dial 917055004499 9th Milestone फतेहाबाद रोड आगरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो। मंगलवार रात से आगरा मदिया कटरा रेलवे ओवरब्रिज का रास्ता होगा बंद, शहर वासियों को मुश्किलों का करना पड़ सकता है सामना। राजनगरी में जारी है कोरोना का प्रकोप, मंगलवार को 82 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 396। राजनगरी में BPL के खेले जा रहे शानदार मुकाबले, टीमों ने फाइनल की ओर बढ़ाया कदम, खिलाड़ियों में दिखाई दे रहा बाहरी उत्साह। कार्टून में कटा हुआ पैर मिलने से पहली सनसनी, मौके पर थाना एतमदौला पुलिस, TRP 112 और क्षेत्रीय लोग मौजूद। मामला थाना एतमदौला के फाउंड्री नगर चौकी के पास की घटना। मंगलवार को ADG राजीव कृष्ण मथुरा पहुंचे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर की गई बैठक, चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने की गई सभी व्यवस्थाएं। फतेहाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 चोरों सहित चोरी की 13 बाइकें बरामद। अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटलों पर चला स्वास्थ्य विभाग का चाबुक, फिरोजाबाद में मंगलवार को दिखी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच टीम व थाना दक्षिण पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में धर दबोचा हिस्ट्री शीटर, गिरफ्तार बदमाश पिछले 12 वर्षों से कर रहा था अवैध शराब का कारोबार। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर सिरसागंज के ब्लॉकों में अधिकारी कर्मचारी के द्वारा उम्मीदवारों से जमकर की जा रही अवैध वसूली, अधिकारी व कर्मचारी को नहीं है कोई डर। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजन लगा रहे पुलिस पर आरोप। आगरा जनपद के थाना जैतपुर कस्बा क्षेत्र का मामला। अगर आपका आवागमन मदिया कटरा रेलवे ओवरब्रिज से होता है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले लगभग 31 दिनों के लिए आपको अपने आवागमन के मार्ग को बदलना होगा, नहीं तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और आप अपने गंतव्य तक भी देरी से पहुंच पाएंगे। मंगलवार रात से मदिया कटरा रेलवे ओवरब्रिज का रास्ता बंद होगा। रेलवे विभाग की ओर से आगरा दिल्ली रेल मार्ग पर राजा मंडी स्टेशन के नजदीक स्थित पुल नंबर 1347 मदिया कटरा रेल ओवरब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने, डेक स्लैब व बेड
ब्लॉक को बदलने के लिए जिला प्रशासन ने 5 अप्रैल से 10 मई तक का ब्लॉक दिया है। 5 अप्रैल को रेलवे ने इंजीनियरिंग विभाग तकनीकी कारणों से शुरू नहीं कर सका, जो आज मंगलवार की मध्य रात्रि से यातायात बंद कर दिया जाएगा। 10 मई तक यह रास्ता बंद रहेगा। रेलवे का इंजीनियरिंग विभाग रात में ही मार्ग के दोनों ओर बैरियर लगाकर कार्य शुरू कर देगा। इस दौरान इस चौराहे से गुजरने वाले यातायात को बदलते हुए रूटों को भी डाइवर्ट किया गया है। अगर डाइवर्जन की बात की जाए तो हरिपर्वत चौराहे की तरफ से आने वाले सभी वाहन आरबीएस के सामने से खंडारी चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे, तो वहीं लोहा मंडी की तरफ से हरिपर्वत चौराहे की तरफ आने वाले वाहन लोहा मंडी से सेंट जॉन चौराहा होकर गंतव्य की ओर जा सकेंगे। वहीं भावना एस्टेट से हरिपर्वत चौराहे की तरफ आने वाले वाहन मदिया कटरा से तोता का ताल होते हुए सेंट जॉन चौराहे होकर जाएंगे। इन इलाकों के लोगों को झेलनी होगी मुसीबत। काले का ताल, आरबीएस व खंडारी के अपार्टमेंट में रहने वाले लोग मदिया कटरा, बेसन की बस्ती, तोता का ताल, न्यू राजा मंडी, खंडारी निवासी, दिल्ली गेट, बाग फरजाना, पुष्पांजलि अपार्टमेंट, मधुबन प्लाजा के लोगों को इस दौरान खासी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो वहीं पुल निर्माण के लिए हरिपर्वत से बोदला जाने वाले लोगों को सेंट जॉन्स लोहा मंडी होकर बोदला से गुजारा जाएगा। इस डाइवर्जन को लेकर लोगों का कहना है कि लोहा मंडी बोदला रोड सीवर लाइन डाले जाने के कारण खुदा पड़ा हुआ है। ऐसे में बोदला जाने के लिए हरिपर्वत से भगवान टॉकीज होकर सिकंदरा से होकर जाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता हरिपर्वत पचकुइयां होकर कोठी मीना बाजार है। दोनों ही रास्ते लंबे हैं। ऐसे में लोगों का समय और ईंधन दोनों का व्यय ज्यादा होगा। मंगलवार सुबह फाउंड्री नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब फाउंड्री नगर पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर एक कार्टून में किसी मनुष्य का कटा हुआ पैर मिला। कार्टून में कटे हुए पैर मिलने की सूचना तुरंत लोगों ने पुलिस को दी। घटना की जानकारी होते ही फाउंड्री नगर पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कटे हुए पैर को अपने कब्जे में लिया और कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही आसपास के लोगों से इस संबंध में पूछताछ भी की गई। मंगलवार सुबह फाउंड्री नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब फाउंड्री नगर पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर एक कार्टून में किसी मनुष्य का कटा हुआ पैर मिला। कार्टून में कटे हुए पैर मिलने से सूचना तुरंत लोगों ने पुलिस को दी। घटना की जानकारी होते ही फाउंड्री नगर पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कटे हुए पैर को अपने कब्जे में ले लिया और कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही आसपास के लोगों से संबंध में पूछताछ भी की। बता दें, घटना थाना एतमादौलत क्षेत्र के फाउंड्री नगर पुलिस चौकी की है। फाउंड्री नगर पुलिस चौकी के आगे खुला हुआ क्षेत्र है जहां लोग शौच के लिए जाते हैं। मंगलवार सुबह एक व्यक्ति शौच के लिए गया हुआ था, तभी रास्ते में उसे एक कार्टून में किसी व्यक्ति का कटा हुआ पैर दिखाई दिया। इसे देखकर व्यक्ति सहम गया। उसने तुरंत 112 नंबर पर इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही क्षेत्र की चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। व्यक्ति से पूछताछ की और कानूनी कार्रवाई करते हुए कटे हुए पैर को अपने कब्जे में ले लिया। आपको बताते चले कि पिछले दिनों एतमादौला थाना क्षेत्र में किसी व्यक्ति का कटा हुआ हाथ मिला था और आज कटा हुआ पैर मिला है। कटा हुआ हाथ और पैर मिलने से क्षेत्र में अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। लोगों में चर्चाएं चल रही, किसी व्यक्ति को मारा गया, उसके शरीर के अंगों को इधर उधर फेंक कर शव को ठिकाने लगाया जा रहा है जिससे उसकी पहचान न हो सके। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है और यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पिछले दिनों जो कटा हुआ हाथ मिला था और जो आज पैर मिला है वह एक ही व्यक्ति के हैं, अलग अलग व्यक्तियों के हैं। मंगलवार को एडीजी राजीव कृष्ण मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस लाइन में एसएसपी समेत समस्त पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। एडीजी राजीव कृष्ण द्वारा यहां बैठक त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर की गई। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मथुरा में चौथे चरण में चुनाव संपन्न होने हैं, लिहाजा चुनाव आयोग और डीजी कार्यालय के निर्देश के मुताबिक चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक रूप से संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंगलवार को एडीजी राजीव कृष्ण मथुरा पहुंचे जहां उन्होंने पुलिस लाइन में एसएसपी समेत समस्त पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। आपको बता दें कि एडीजी राजीव कृष्ण द्वारा यह बैठक त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर की गई थी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मथुरा में चौथे चरण में चुनाव संपन्न होने हैं, लिहाजा चुनाव आयोग और डीजी कार्यालय के निर्देशों का मुताबिक चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कई सारे हैं, जैसे अभी अवैध शराब की पकड़ में यहाँ पर अच्छा काम हुआ है, अवैध फैक्ट्रीज में ज्यादा पकड़ी गई हैं और गुंडा एक्ट में अच्छा काम हुआ है। अभी जो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में तो है, अभी उसमें प्रभावी कार्रवाई की गुंजाइश है और उसके लिए काफी चर्चा भी हुई है। तो शराब में भी
ऐसी जगह जहां पर अवैध शराब बनती हो या गलत तरीके से शराब लाते हो, शराब बनाते हो और उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हो, तो वहां पर भी और भी गुंजाइश काम करने की। अवैध असलहे की रिकवरी में भी बड़ी गुंजाइश है, इसमें काम करेंगे, कर रहे हैं और काम करेंगे। और जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये कि बड़े विश्वस ढंग से और बड़े एक्सपीरियंस काम। उनका कहना था कि गंभीर अपराधों की समीक्षा के लिए भी मथुरा आए हैं, जहां कोई कमी है उन्हें पूरा कराने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में संवेदनशीलता को देखते हुए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। अपराधी दबंग किस्म के लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपनाएगी। विगत सोमवार की रात मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों सहित 13 चोरी की बाइक बरामद की गई। एसपीआरए के वेंकट अशोक ने प्रेस वार्ता में बताया कि फतेहाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर धौराकट के पास बैरियर डालकर चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें 2 व्यक्ति बाइक पर आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोकने के लिए इशारा किया गया। तभी बाइक सवारों ने तेजी से मुड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस घेराबंदी कर उछावली कट के पास दोनों बाइक सवारों को दबोच लिया गया। विगत सोमवार की रात मुखबिर की सूचना पर 3 चोरों सहित 13 चोरी की बाइक बरामद की गई। एसपीआरए के वेंकट अशोक ने प्रेस वार्ता में बताया, फतेहाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर धौराकट के पास बैरियर डालकर चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें 2 व्यक्ति बाइक पर आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोकने के लिए इशारा किया गया। तभी बाइक सवारों ने तेजी से मुड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस घेराबंदी कर उछावली कट के पास दोनों बाइक सवारों को दबोच लिया गया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर बाइक को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे फतेहाबाद के टोल के पास से चोरी करने वाली बात को स्वीकार किया। तलाशी लेने पर एक तमंचा और एक छुरा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इस तमंचे से लोगों को डराने और धमकाने के लिए प्रयोग करते हैं। इंटेलिजेंस विंग नीरज मिश्रा जो टीम के द्वारा और थाना फतेहाबाद इंस्पेक्टर का जो हमारा टीम के द्वारा 3 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है। तो इन लोगों का जैसे कि मुखबिर को सूचना मिली थी तो वाहन चेकिंग किया गया है। इसी दौरान कल शाम को इन लोग मिल गया है और तत्काल उनके पूछताछ के दौरान उनसे 13 मोटरसाइकिल्स जो चोरी किया गया है वो बरामद किया गया है। लगभग सारे 13 मोटरसाइकिल्स को हम लोकेट कर पाया है कि कहाँ चोरी हुआ है। और उन लोगों से एक देसी तमंचा जो 315 बोर का लोडेड है, एक जिंदा कारतूस और एक अदद चूड़ा, ये इन लोगों से बरामद किया गया है। तो ये जो 3 मुलजिम रवि जो निगोरा रहने वाला और धर्मवीर फतेहाबाद और विजय पिनाहार, ये 3 मुलजिम हैं और इन लोगों का भी गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में लाने की मेरी कार्रवाई की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उछावली अंडरपास के पास से बेहर से 12 चोरी की बाइक और एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों